नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे संस्कृत भाषा के उपसर्गों में, और संस्कृत भाषा के उपसर्गों में हमने 12 उपसर्ग पढ़ लिए थे। सबसे पहले जो 8 उपसर्ग पढ़े थे वो ए वाले पढ़े थे। उसके बाद में प्र, प्रति, परा और परि तक हम बात कर चुके थे। अब जो हम आगे बात करेंगे वो इसके आगे के जो वेद हैं उनके बारे में। तो 13वां जो उपसर्ग होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए 8 तो हमने ए वाले पढ़ लिए, 4 हमने प्र, प्रति, परा, परि पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में आगे बात करेंगे वो क्या होगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो 4 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। निर और निस, दुर और दुस होते हैं। तो 14वां जो होगा उपसर्ग वो कौन सा होगा? निर। और निर का अर्थ होता है रहित या बिना। रहित या बिना। तो समझना इसका। जैसे अब इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण समझना। देखो एक बात का ध्यान रखना, एक तो होता है निय और इसके हो जाते हैं निर और निस। एक होता है दुय जिसके हो जाते हैं दुर और दुस। अगर आपसे संधि विच्छेद कराए तो संधि विच्छेद में तो आपको प्रयोग करना है निये और दुए का। ये तो किस में आएंगे? संधि में। संधि में तो क्या आएंगे? निये और दुए। और अगर बात करेंगे हम किसकी? उपसर्गों की, तो ये निर और निस, दुर और दुस आएंगे उपसर्गों में। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। क्यों रखनी है? समझना। क्योंकि देखो उपसर्गों में संधि नियम और संयोग का नियम दोनों प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में संधि नियम चलता है संधि में। तो जैसे मैंने मान लो यहां लिख दिया निर्जन, और अगर निर्जन का संधि विच्छेद आप कर रहे हो निर्धन जन, देखो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, इसका ध्यान ऐसे रखना है। आपने किया निर्धन जन, तो निर्जन निर्जन, ना तो उच्चारण में कोई परिवर्तन हुआ और ना ही लेखन में कोई परिवर्तन हुआ। जब ना तो उच्चारण में कोई परिवर्तन हो और ना ही लेखन में कोई परिवर्तन हो तो उसे संयोग कहते हैं। तो यहां तो संयोग हो रहा है। इसी प्रकार ये तो संयोग हो गया निर्जन, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निये धन जन। नियम क्या है? विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य स्वर हो, उसके बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग का हो जाता है र। तो निये धन जन निर्जन। अब ये संधि नियम नहीं है क्या? उच्चारण में भी परिवर्तन, लेखन में भी परिवर्तन। तो ये क्या है? संधि है, ये उपसर्ग है। तो ध्यान रखना। इसी प्रकार जैसे मैंने यहां लिख दिया दुर्जन, तो दुर्जन का अगर दुर्धन जन कर रहे हो तो ये संयोग हो रहा है, तो दुर उपसर्ग होगा। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दुए धन जन होगा। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ के अन्य स्वर आ रहा है, फिर घोष वर्ण है तो विसर्ग का र हो गया, मिला के लिखा तो दुर्जन। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आपसे संधि विच्छेद करे तो निये और दुए करना है। अगर संधि विच्छेद कराए तो निये दुए करना है, और उपसर्ग पूछे तो निर और दुर करना है। निर और निस, दुर और दुस। अब निर और निस कैसे हुआ? अगला जो वर्ण आ रहा है उसके आधार पर। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया निये धन च। अब इस च के कारण इसका क्या हो जाएगा? तालव्य से निश्चय। क्या हो गया? निश्चय। तो यहां पर निस आ रहा है। ऐसे ही दुय धन चक्र क्या हो जाएगा? दुष्चक्र हो जाएगा।
तो दुई आएगा इनमें, नी आएगा इसमें। निर और निस, दुर और दुस, दू और नी के ही बनते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना। और परीक्षाओं में इससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है परीक्षा में, वो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उनको आपको ध्यान से समझना है, कोई गलती नहीं करनी। तो निर, अब निर के उदाहरण समझ लो। जैसे मैंने यहां लिखा, इनके उदाहरण समझिए कुछ। जैसे निर्धन आशा, निराशा। निर्धन धन, निर्धन। निर्धन जन, निर्जन। निर्धनाकार, निराकार। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग आ रहा है? निर उपसर्ग आ रहा है। निर का अर्थ क्या होता है? रहित या बिना। तो निर आशा, बिना आशा के। निर्धन, धन से रहित। निर्जन, बिना जन के, बिना लोगों के। निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं हो। तो निर का अर्थ होता है रहित, बिना या नहीं भी लिख देते हैं। तो जो अर्थ निर का होता है, जाहिर सी बात है नी से ही बने, वही अर्थ सेम किसका होगा? निस का भी होगा। अब इस निस के से का अगले वर्ण के अनुसार से का परिवर्तन हो जाता है। इस से के आगे क्या वर्ण आ रहा है, उसके आधार पर इस से में बदलाव हो जाता है। यह भी बात ध्यान रखनी है। तो निस का भी अर्थ क्या होगा? रहित या बिना। निर और निस का एक ही अर्थ होता है, दुर और दुस का एक ही अर्थ। तो रहित या बिना। तो देखो समझना। अब इसके आगे क्या आया? कै। तो इसका कौन सा से हो गया? मूर्धन्य से। से का दंत से आ रहा है यहां तो कौन सा से आ रहा है? दंत से। बाद में क्या आ रहा है? का आ रहा है। तो का के कारण इस से का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य से। अब इसके सामने क्या आ जाए? अब इसके साथ में सामने निस के आगे च वर्ण आएगा, च, छ या से। तो इसका तालव्य से हो जाएगा। तो कैसे हुआ देखो समझो। अगर नी के आगे, निये के आगे क्या आएगा? कै या पे। तो इसका क्या बन जाता है? मूर्धन्य से बनता है? नहीं बनता। संधि का नियम भी है ये, ठीक है ना। तो इसमें इस विसर्ग की जगह पे क्या आ रहा है? निस आ रहा है। तो इस से का ये से बन जाएगा कै पे आने पर। अगर इस निस के बाद में क्या आ रहा है? च, छ या से आ रहा है, तो इस से का तालव्य से बन जाएगा। और इसके बाद में तो यही तो यहां पर आ रहा है, या तो ये से होगा या ये से होगा। इनका विशेष ध्यान रखना है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, विशेष रूप से इसको समझना है। अगर आपको यहां समझने में दिक्कत आए तो इसको विसर्ग संधि के अनुसार भी समझोगे तो भी समझ आ जाएगा। तो देखो निष्काम कै के कारण हुआ। अब कै या पै का बताया था, तो एक पै का लिख रहा हूं मैंने, जैसे निष्प्रयोजन। तो पै के कारण इसका मूर्धन्य से हुआ, नहीं हुआ। अब च के और छ के समझ लो, जैसे निश्चय। अब देखो इस च के कारण ये से बन गया इसका। आगे समझो इसका, जैसे निश्चल, निश्चल, निये धन छल क्या हो गया? निश्चल हो गया। तो देखो छ के कारण ये से बन गया, कै या पै के कारण ये बन गया था। आगे समझो, और इसी के जैसे मैंने लिखा निस कंटक, बिना किसी भय के, निष्कंटक। निष्प्राण, पै के कारण ये हो गया। निष्प्रयोजन, बिना किसी प्रयोजन के, प्रयोजन से रहित। तो कै पे आगे समझो। निस्धन श्वास, अब इस से के कारण ये से हो गया निश्वास। तो देखो से का से बन गया। इस दंत से का कौन सा से हो रहा है? यहां तालव्य से बन रहा है। आगे समझो, निस तो छ हो गया, से भी आ गया, निस्तारण। अब तय के कारण इसका यही रहेगा, क्योंकि तय थे के साथ
अगर ये निस तय थे या से के साथ आ रहा है तो ये से ही रहेगा, बदलाव नहीं होगा। तो निस धन तारण निस्तारण, निस धन तेज निस्तेज, तो इसका ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो से में बदलाव अगले वर्ण के अनुसार हो रहा है। कैसे हुआ, फिर से दोबारा इसको बहुत ध्यान से समझो। चे छे से, टे ठे से, और इसी के साथ में कै खे, कै या खे, पे या फे। तो ये अगर किसके साथ आ जाए, कै खे या कै पे के साथ, तो इसमें विशेष ध्यान रखना है। ये निस है और निस का किस किस के साथ में प्रयोग हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझ लेना। अब मैं इसको 3 रूपों में लिख रहा हूं, तीनों रूपों में समझना। अगर निस किसके साथ आया, कै या पे के साथ, या फिर किसके साथ आया, चे या छे के साथ, या फिर किसके साथ आया, तय थे या से के साथ। अगर ये निस कै पे के साथ आ रहा है तो इस से का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से। तो यहां इसके साथ में कौन सा होगा, मूर्धन्य से। अगर ये किसके साथ आया, छे से के साथ, तो इस से का कौन सा से होगा, ये वाला से होगा। और ये से अगर तय से के साथ आया तो इसी का से बनेगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है ना। शब्द आगे जो शब्द है वो वर्ण, उसका शुरुआत किससे हो रही है, अगला वर्ण कौन सा आ रहा है इनके बाद, उसके आधार पर इसका रूप बदल जाता है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब समझो इसके कुछ उदाहरण जो आपने अभी लिखे। तो देखो इसमें इस दंत से के बाद में कै आ रहा है, इसलिए इसका मूर्धन्य से हो गया। पे आया तो मूर्धन्य से हो गया। चे आया तो इसका तालव्य से हो गया। छे आया तो तालव्य से हो गया। यहां पर कै आया तो इसका मूर्धन्य से, पे आया तो मूर्धन्य से आया तो इसका तालव्य से, तय आया तो इसका दंत से, और तय आया तो इसका दंत से हुआ। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो निर और निर के बाद में अगला कौन सा है, निस। निर और निस दोनों का हो रहा है। निर और निस के बाद में अगला कौन सा है, दुर। और दुर का अर्थ क्या होता है, बुरा, विपरीत या कठिन। दुर का अर्थ होता है बुरा, विपरीत या कठिन होता है। बुरा, विपरीत या कठिन होता है। अब देखो इसके भी महत्वपूर्ण उदाहरण समझना। जैसे मैंने यहां लिखा दुर्गुण, जिसके गुण कैसे हो, बुरे हो। दुर्जन, दुराशा, बुरी आशा। दुर्भी संधि, गलत इरादे से की गई संधि दुर्भी संधि कहलाती है। तो दुर्गुण, दुर्जन, दुराशा, दुर्विसंधि। आगे देखो, दुर्जन, दुर्गति, तो दुर्गुण, दुर्जन, दुराशा, दुर्विसंधि, दुर्जन, दुर्गति, ये सब किसका बोध करा रहे हैं, बुरे के अर्थ का। ये सब किसके अर्थ में आ रहे हैं, बुरे के अर्थ में आ रहे हैं। इसलिए यहां पर ये बुरा, विपरीत या कठिन का बोध। जैसे मैंने कहा दुर्गम, जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। जहां जाना कठिन हो, क्या हो गया, दुर्गम हो गया। तो ये किसका बोध करा रहा है, रहित। किसका बोध करा रहा है, सॉरी, विपरीत का, बुरा का या कठिन के अर्थ का। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। दुर्योजन, जिसकी योजना कैसी हो, बुरी हो, दुर्योधन। दुर्योधन, दुर्योधन। तो ये यहां सब में कौन सा उपसर्ग आ रहा है,
दुर आ रहा है, और दुर का अर्थ क्या होता है? बुरा, विपरीत या कठिन होता है। जो दुर का अर्थ वही किसका होता है? दुस का भी वही अर्थ होता है। तो अगला कौन सा है? दुस। और दुस का अर्थ भी क्या होगा? तो निर और निस। पहले हमने कितनी किए थे? 8, उसके बाद में 4 किए, 12, 12 के बाद में ये कौन सा था? 13वां था। 14 लिख दिया है, इनको समझ लेना, क्योंकि हम पहले 12 ही तो पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। अब यहां कौन से पढ़े हमने? ये कौन सा था? 13वां। ये हो गया 14वां, ये 15वां। देखो क्रम अगर गलती से गलत होगा तो अपने आप पता लग जाएगा इनसे, उपसर्गों से, क्योंकि 8, 4 और चौथा आ रहा है, इसका मतलब ये 16वां है। दुस का अर्थ क्या होता है? दुर और दुस। दुस का अर्थ भी बुरा, विपरीत या कठिन होता है। तो देखो इसमें लिख दिया मैंने, बुरा, विपरीत या कठिन। बुरा, विपरीत या कठिन होता है। जैसे समझना, जैसे ध्यान देना इसमें, जैसे मैंने लिखा यहां पर, अब वही स्थिति यहां आएगी जैसे निष्की थी, उसका स अगले वर्ण के अनुसार बदल रहा था, वैसे ही दुस की आएगी। दुस के स का भी अगले वर्ण के अनुसार जैसे निस में बदला वैसे इसमें भी होगा। तो जैसे मैंने यहां लिखा कै का, तो दुस धन कर्म दुष्कर्म हो गया। कै के कारण दंत स का मूर्धन्य स हो गया, दुष्कर्म। अब कै के बाद में जैसे मैंने लिखा दुष्पाप, दुष्फल, दुष्प्रयोजन, दुष्चक्र, दुष्चाल। अब चय के कारण ये हो गया दुशासन। जिसका शासन कैसा हो? बुरा हो। तो दुष धन शासन, दुशासन। तो स के कारण इसका भी कौन सा स हो गया? तालव्य स हो गया। तो दुष्कर्म, दुष्पाप, दुष्फल, दुष्प्रयोजन, दुशासन। इसी प्रकार और समझिए, दुस्साहस, और देखिए दुष्चक्र, दुष्चक्र, दुष्प्रयोजन, दुष्प्रयोजन। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? बुरा, विपरीत या कठिन के अर्थ का। तो स किसके अनुसार आएगा? अगले वर्ण के अनुसार। अगले वर्ण कै या पे, ख आ रहे हैं तो इसका मूर्धन्य स हो जाएगा। आगे च, छ से आ रहे हैं तो तालव्य स हो जाएगा, और आगे तय, थ या स आ रहे हैं तो दंत स हो जाएगा। तो दुष्प्रयोजन। इसी प्रकार दुस्तर, दुस्तर। तो इनका विशेष ध्यान रखना है। तो निर और निस, दुर और दुस। अब इसके बाद में कौन से आएंगे? 8 वाला हो चुके थे, 4 4 वाले हो गए, अब आएंगे 2 2 वाले। तो 2 2 वाले में जो 17वां होगा वो कौन सा होगा? उद होगा। 17वां होगा वो कौन सा होगा? उद होगा। अब देखो ध्यान रखना इसमें, मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, संधि में तो आता है उत और उद दोनों। संधि में उत भी आता है, उद भी आता है, लेकिन उपसर्ग की बात करेंगे तो उपसर्ग में सिर्फ उद ही आएगा। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में, मैंने ऐसी बहुत परीक्षाएं देखी हैं जिनमें उत और उद दोनों उपसर्गों में भी मानने लग गए हैं। तो आपको उस समय ध्यान रखना है कि यदि आपसे उपसर्ग में पूछ रहा है, हालांकि विकल्प में उत और उद दोनों नहीं देगा, या तो उत देगा या उद देगा। यदि दोनों देता है और उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग में उत और उद दोनों होते हैं, क्योंकि आज के समय में यह माना जा रहा है। हालांकि संस्कृत में या तत्सम में उपसर्ग तो उद ही होता है, लेकिन मानने लग गए खासकर आरपीएससी। तो उस समय अब आप कैसे करोगे? अब आप इसको कैसे करोगे कि सर हम उत करें या उद करें?
तो आरपीएससी तो उपसर्ग में उत और संधि में भी उत मानती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो किसको मानता है? उद को। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक ही स्थिति में उत करना है, आरपीएससी की में। बाकी स्थिति में आप उसके अनुसार कर सकते हो। संधि के अनुसार तो उत और उद दोनों होंगे। वो कैसे होंगे वो बात आपको मैं पहले बड़ी विस्तार से समझा चुका हूं संधि में, फिर भी एक बार यहां समझ लो। यहां पे फिर से समझ लेना इस बात को, संधि के अनुसार और उपसर्ग के अनुसार कैसे करना है। तो देखो, एक तो मैंने आपको बताया था उद और एक बताया था उत। अगर संधि में भी पूछ रहा है तो उद किस किस के साथ आता है? कैख है, तैथ है, पैफ है और से। आप पुराने पेपर अवश्य पढ़ा करो, बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है। आपको वहां से कई चीज समझ आती हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न को कैसे बदला जाता है, किस स्तर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये सब बातें आपको कब समझ आएंगी? जब आप पुराने पेपर पढ़ेंगे और वहां आपको बहुत सारी चीज, जैसे कि मैं आपको अब बता रहा हूं, तो ये मुझे कैसे पता लगा? ये बात कहीं किताबों में थोड़ी लिखी है कि उद किस किस के साथ आएगा, उत किस किस के साथ आएगा। कहीं किताबों में आपने ये लिखी देखी क्या? कहीं किताबों में आपने पढ़ी क्या? नहीं। तो फिर कैसे पता लगा? परीक्षा के प्रश्नों के अनुसार के पुराने बहुत सारे पेपर आपने जब पढ़े होंगे तो आपको यह बात अपने आप निकल के आएगी कि उत कब माना गया था और उत कब माना गया था। जैसे कि मैं बता रहा हूं, तो कैख है, तैथ है, पैफ है, से। तो इसको मैंने आपको बताया था, का खा, ता था, पाफा, सा, ये 7 वर्ण। तो का खा का मतलब मैंने आपको क्या बताया? काका। ता था का मतलब क्या बताया? तथा। पाफा का मतलब पापा, और सै पे आके हो रहे हैं 7, मतलब 7 हो गया। तो काका तथा पापा के साथ कौन आते हैं? दादाजी। मैं यह बात आपको पहले ही बता चुका था कि काका तथा पापा के साथ कौन आते हैं? दादाजी, मतलब उद। और बाकी सबके साथ कौन आते हैं? ताऊजी। ताऊजी मतलब उत। जैसे आपने लिखा उत्कोच, तो उत्कोच का क्या आने के कारण उद होगा। और आपने लिखा उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का इनमें से कोई नहीं आ रहा, तो उत प्लस ज्वल होगा। अब ये चीजें कब पता लगेंगी? जब आप पुराने पेपर पढ़ोगे तब ये सारी बात समझ आएंगी। तो इनका विशेष ध्यान रखना। तो इसमें समझना, उद का मतलब होता है ऊंचा या ऊपर। तो मैं यहां लिख देता हूं इसका अर्थ, उद का ऊपर, ऊंचा। उद का मतलब होता है ऊपर, ऊंचा। श्रेष्ठ भी कह देते हैं, इसका अर्थ एक श्रेष्ठ भी बता देते हैं। ये सारे ध्यान रखना। देखो समझना, अब इसके उदाहरण देखो, उदाहरण ध्यान देना। अब इसमें तो सब आ जाएंगे। इसमें हम उत वाले जो संधि में लिखते हैं वो भी यहां आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उद पढ़ रहे हैं हम, उत पढ़ ही नहीं रहे, तो वो भी यहां रखने पड़ेंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, समझना। जैसे मैंने यहां लिख दिया उत्कोच, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं उत्कोच, उद्धन कोच, उत्खनन, उत्कोच, उत्खनन, उत्तर, उद्धार, उद्धार हो गया, उद्धरण हो गया। उद्धरण कहते हैं ऊपर से प्राप्त किया हुआ, उत प्लस हरण, उद्धरण। तो उत्धन, उत या उद। अब उपसर्ग में तो यहां उद आ रहा है। अगर विच्छेद करते इनका संधि विच्छेद, तो उत आता कब? जब कैख है, तैथ है, पैफ है, से को छोड़कर हो। तो हमने यहां पर दोनों लोने पड़ेंगे, क्योंकि उत और उद को हम अलग अलग नहीं पढ़ रहे, एक ही पढ़ रहे हैं। तो यहां उद के अनुसार, उत के अनुसार, दोनों के अनुसार एक ही आएगा। संधि में इसका ध्यान रखना। उद्धरण, उद्धार। जैसे मैंने शब्द लिखा उज्ज्वल। अब उज्ज्वल का आप अगर संधि विच्छेद करोगे तो उत प्लस ज्वल होगा। अब इसमें उपसर्ग तो हमें उद बताना पड़ेगा। तो उज्ज्वल,
तो उत्कोच, उत्खनन, उत्तर, उद्धार, उद्धरण, उज्ज्वल। और समझिए, उत्पन्न, उत्पन्न, तो उद्धन पन्न क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। उत्कंठा, उद्योग, या उद्धन योग, उद्योग हो जाएगा। तो इसमें आपको इसका विषय ध्यान रखना है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना उत और उद को लेके। उपसर्ग तो उद है, विच्छेद में, संधि विच्छेद में उत और उद दोनों आते हैं, ये ध्यान रखना। तो उद, तो उद के बाद में अगला कौन सा है? उप। और उप का अर्थ क्या होता है? पास। उप का अर्थ होता है पास, सहायक या नीचे। उप का अर्थ होता है पास, सहायक या नीचे। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होता है। तो पास, सहायक या नीचे। राष्ट्रपति का सहायक कौन है? उपराष्ट्रपति। तो उप माने होता है पास, सहायक या नीचे। तो देखो समझना इसमें, जैसे उपधान, उपधान का मतलब क्या होता है? तकिया। उपहार, अब हार शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग किया तो क्या बना? उपहार। उपहार का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, भेंट कह देते हैं, नजराना भी कह देते हैं। उपयोग, उपमान, तो उपधान, उपहार, उपयोग, उपमान, इसी प्रकार। और समझिए, उपकार मतलब, उपकार किसका करते हैं? पास करके। उपकार, उपकार कहते हैं भलाई, अपकार कहते हैं बुराई। उपवन, जो वन का छोटा रूप है, वन का छोटा रूप क्या होता है? उपवन होता है, जिसको हम बगीचा भी कह देते हैं। तो उपकार, उपवन, इसी प्रकार। और समझिए, उपत्यका, ये बताया था मैंने आपको, पर्वत के नीचे की समतल भूमि क्या है? उपत्यका। तो उपदान, उपहार, उपयोग, उपमान, उपकार, उपवन, उपत्यका, ये सब किसका बोध कराते हैं? पास, सहायक या नीचे के अर्थ का। ये सब किसके अर्थ में आते हैं? पास, सहायक या नीचे के अर्थ में आते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और समझिए आगे, तो ये कौन सा हो गया? उ वाले, उद और उप। अगला जो वेद है वो कौन सा है? इसमें और लिखना चाहो तो उपनयन भी लिख सकते हैं। उपनयन, उपनयन संस्कार होता है ना। उद और उप। अब आगे जो आएंगे वो आएंगे स वाले। और स में कौन सा आएगा? स का अर्थ क्या होता है? सु। स वाले कौन सा आएगा इसमें? सु। सु का मतलब होता है अच्छा या सरल। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा या सरल। तो देखो इसमें सुगम, जहां जाना आसान हो, सरल हो। सुशासन, जिसका शासन कैसा हो? अच्छा हो। सुयोग, जिसका योग अच्छा हो। तो सुगम, सुशासन, सुयोग। अब इसके अलावा देखो और समझना, ये तो यहां संयोग हो रहा है, संधि के अनुसार भी बनते हैं ये। तो जैसे क्या है? स्वागत, स्वल्प, सुशासन, सुयोग, स्वागत। सुधन आगत, जिसका आना अच्छा है उसका स्वागत होगा। सुधन अल्प, जो कम है और अच्छा है। तो अल्प लेकिन अच्छा। आप कोई चीज ज्यादा बनाओ
या फिर किसी चीज को कम बनाओ तो कम बनाएगा, वो अच्छी भी होगी और आसानी से बनेगी। ज्यादा बनाओगे वो ज्यादा होगी और ज्यादा अच्छी भी नहीं बनेगी। तो सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा या सरल होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना। इसी प्रकार और समझिए, जैसे मैंने लिखा सुकवि, सुकवि जो अच्छा कवि है। सुभाषित, सुभाषित। सुयोग, जिसका योग कैसा हो? अच्छा हो। तो सुकवि, सुभाषित। सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। लभ माने होता है प्राप्त होना, सुलभ। सुलभ, जो आसानी से क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए, उससे कह देते हैं सुलभ। जो सुखद हो, सुखद। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? अच्छे या सरल का बोध करा रहे हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सु और सु के बाद में क्या आता है? सम। 20वां कौन सा होगा? सम। अब देखो, एक तो सम होता है ये मैं हलंत वाला, और एक से होता है पूरे में वाला, और दोनों का अर्थ ही समान होता है। लेकिन ध्यान रखना, जो मैं हलंत वाला है वो संस्कृत या तत्सम का होता है, और जिसमें मैं पूरा आ रहा है वो हिंदी भाषा का होता है। लेकिन अर्थ दोनों का समान ही होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे हम लिखते हैं ना, समकोण, समबाहु, समत्रिभुज, ये सब किसका है? हिंदी के। और अगर हमें इसमें अनुस्वार या अधूरा पंचम वर्ण बना के लिखेंगे तो वो किसके हो जाएंगे? संस्कृत या तत्सम। तो देखो, सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ क्या है? समान। तो देखिए इसमें सम्मोहन, सम्मिलित, सन्निकट, संयोग, संविधान, संविधान, संकर, समधनकर, संगठन, संस्कृत तो समधनकृत, संस्कार, संस्कार, संस्कृति। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग आ रहा है? सम उपसर्ग आ रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर सम का अर्थ होता है समान। तो ये समान का अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो मैं का अनुस्वार भी होगा, पंचम वर्ण भी। तो इन सब में सम उपसर्ग आ रहा है। तो ये हो गए स वाले। अब जो बाकी दो रह जाते हैं वो होते हैं नी और वी। अगला कौन सा है? नी। नी का अर्थ क्या है? बड़ा या विशेष। नी का अर्थ क्या होता है? बड़ा या विशेष होता है। अब इसके भी ध्यान से समझना। नी के भी खूब पूछ लिए जाते हैं। नी के भी विशेष ध्यान रखने हैं। अब देखो इसमें समझना, जैसे निपगोड़ा, निगोड़ा, जिसके क्या नहीं हो? गोड़ा नहीं हो, या जिसका गोड़ा कैसा हो? विशेष हो, बड़ा हो, भिन्न हो। तो निगोड़ा किसको कहते हैं? गोड़ा किसको कहते हैं? आपने कई बार सुना होगा ना, कहते हैं ना, मैं तेरे गोड़े तोड़ दूंगा। तो गोड़े क्या होते हैं? घुटने। गोड़े कैसे किससे कहते हैं? घुटनों को कहते हैं। और घुटनों का काम क्या होता है? घुटनों का काम होता है आपके पैरों को मोड़ना, जिससे कि आप बैठ सको। आपके घुटने ही नहीं होंगे तो आप बैठ सकते हो क्या? अगर पैर में घुटने नहीं हो या आप किसी के घुटने टूट जाएं तो बैठ सकते हो क्या? बैठ ही नहीं सकते। और बैठोगे भी तो पैर को लंबा करके बैठना पड़ेगा, बैठ ही नहीं पाओगे। तो जो घुटने होते हैं ये पैर को मोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जिसका गोड़ा कैसा हो? विशेष हो। कैसा हो? विशेष। निगोड़ा, ये तो बड़ा ही निगोड़ा आदमी है। निगोड़ा कहते ऐसा व्यक्ति जो एक जगह स्थिर नहीं रहे,
इधर उधर भागते रहने वाला, मतलब ऐसे समझो जैसे उसके घुटने ही नहीं है, बिना घुटने का है, इसलिए वो बैठ नहीं पा रहा, इसलिए वो इधर उधर घूमता रहे। तो निगोड़ा, तो निधन गोड़ा। अब देखो नि उपसर्ग संस्कृत का भी है और नि उपसर्ग हिंदी का भी होता है। आप जब हिंदी के उपसर्ग पढ़ोगे तो वहां भी नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना यहां जो नि उपसर्ग आएगा वो तत्सम के साथ आएगा, वहां आएगा वो तद्भव के साथ आएगा, हिंदी शब्दों के साथ आएगा, जैसे निपुता, निकम्मा, निठल्ला, वो हिंदी भाषा में चला जाएगा, यहां आएगा ये तत्सम में आएगा। तो ये तत्सम के शब्दों के साथ में प्रयुक्त होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार और समझो, जैसे निपात, निपात, निदेशक, निकोड़ा, निगोड़ा, निपात, निदेशक, इनमें कौन सा उपसर्ग आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसी प्रकार निगम, कहते हैं ना नगर निगम, तो यहां कौन सा उपसर्ग आ रहा है? नी उपसर्ग आ रहा है। और नी का अर्थ क्या होता है? बड़ा या विशेष होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको लिखूं, जैसे निगम, निगम कहते हैं ना नगर निगम, निदान, निगम, निदान, ये इसी में आएंगे। इसी प्रकार जैसे हम कई बार कहते हैं ना निदेशक, लिख दिया, निदेशक कौन है? निदेशक, निगम, निरूपा, निरूपा, तो निरूपा में निधन रूपा, निरूपा होगा, तो इसका ध्यान रखना है। तो यहां कौन सा है? नी, और नी के बाद में अंतिम जो उपसर्ग है संस्कृत भाषा का वो होता है वी, और वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न, विशेष या भिन्न। अब देखो मैं पहले कह चुका हूं, जो ये वी उपसर्ग होता है ये दोनों के लिए प्रयोग होता है। दोनों का मतलब ये सकारात्मक रूप में भी आता है और नकारात्मक रूप में भी आता है, भिन्न का बोध भी कराता है, विशेष का बोध भी कराता है। तो ये दोनों में प्रयोग हो रहा है, सकारात्मक में भी नकारात्मक में भी, दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है वी उपसर्ग। इसका विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से याद होना चाहिए। तो देखो ये भिन्न, अभाव, विशेष या हीनता कई अर्थों में प्रयोग होता है, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। परीक्षा में यहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके उदाहरण समझना, जैसे मैंने लिखा विहार, विधनहार, विहार, विश्राम, जैसे विहार का अर्थ होता है घूमना, विधनहार, विहार, विश्राम का मतलब होता है आराम करना, विधान, विधन धान, विधान का अर्थ क्या होता है? कानून होता है। विधन अवधान का मतलब क्या होता है? व्यवधान होता है, रुकावट। योग का वियोग, अब योग जुड़ने के अर्थ में आ रहा है, वियोग अलग के अर्थ में आ रहा है, तो योग का वियोग, वियोग, तो विधन योग क्या हो गया? वियोग हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा विवाह, विवाह, विभिन्न, तो वियोग, विवाह, विभिन्न, तो देखो भिन्न और विभिन्न, भिन्न और विभिन्न, अनेक। अब ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त हो रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। कहीं ऐसा मत कर लेना कि वी उपसर्ग को आप नकारात्मक में ही ले जाओ, ऐसा नहीं होता। हालांकि अधिकांशतः ये नकारात्मक में ज्यादा आता है, सकारात्मक में कम आता है। जैसे आप विलोम पढ़ते हो, विपरीत अर्थ के बोध कराने में वी आता है, लेकिन कई बार ये सकारात्मक में भी प्रयोग हो जाता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे विनय, विमुख, विभिन्न, विनय, तो विनय, न विनय, तो इसका ध्यान रखना है। विनय परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। विमुख, हां आप देखो मुख और विमुख,
भिन्न के अर्थ में आ रहा है, विमुख, वह मुझसे विमुख हो गया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रयुक्त होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसका ध्यान रखना। तो ये तो बात की है हमने अभी किसकी, तत्सम या संस्कृत भाषा के 22 उपसर्गों की। अब हम आगे बात करेंगे तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्गों की। तद्भव, तो दूसरा भेद है इसका उपसर्ग का, तद्भव अथवा हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा के उपसर्ग, तद्भव अथवा हिंदी भाषा के उपसर्ग। और तद्भव या हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे ध्यान रखोगे, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। तो तद्भव या हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, इनको रटना मत। जैसे आपने तत्सम और इनको समझा था, कोशिश करता हूं इनको भी आप थोड़ा समझ जाओ। तो इसको कैसे ध्यान रखोगे, तो मैं लिख रहा हूं, एक बार थोड़ा सा इन पे ध्यान देना, कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ आ जाए। देखिए, ए अद अन, ए अद अन। अब एक अन तो हलंत न आ रहा है तो वो तत्सम है, और न पूरा आ रहा है वो तद्भव है, और अन का न लोप होके ए शेष रह जाता है। तो ए अद अन उ ओ उन, ए अद अन उ ओ उन, नी पर, नी पर, बिन भर सम। ए अध अन, सबसे पहले हमने 3 ए वाले लिए, कौन कौन से, ए अध अन, फिर लिए ऊ वाले, ऊ में औ भी जोड़ लिया साथ, तो ऊ ओ उन, नी पर, बिन भर सम। अब इसके आगे जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, दू, दू, दू का मतलब होता है 2, ती का मतलब होता है 3, चौ का मतलब होता है 4, और पच का मतलब होता है 5। दूती चौपच। तो ए अद अन उ ओ उन, नी पर, बिन भर, द्युति। अब सम भी इसमें जोड़ देते हैं, ये सम बिना हलंत के, जो मैं पहले बता चुका था कि एक सम जो मैं हलंत के साथ आएगा वो तत्सम या संस्कृत का होगा, एक में पूरा आएगा वो हिंदी का होगा। तो देखो इसमें समझना, इनको कैसे याद करोगे, ऐसे याद करना, ए अद अन उ ओ उन, नी पर, बिन भर सम। दू ती चौपच, दू का मतलब 2, ती का मतलब 3, चौ का मतलब 4, पच का मतलब 5। तो इनको ऐसे याद करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, इनका ध्यान रखना। देखो इसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ए वाले, और ए का मतलब क्या होता है, नहीं या रहित या बिना भी हो जाता है। देखो ए वाले समझो, जैसे मैंने लिखा अ कारण, अकारण मतलब कारण नहीं, असत्य मतलब सत्य नहीं, अभाव इसका मतलब क्या, भाव से रहित, भाव नहीं, अयोग्य इसका मतलब क्या, योग्य नहीं, योग्यता नहीं, अकारण, असत्य, अभाव, अयोग्य। और समझो आगे, तो ए का मतलब है या नहीं या रहित, तो अकारण कारण नहीं, असत्य सत्य नहीं, अभाव भाव नहीं, अयोग्य योग्य नहीं। और आगे समझना इसमें, अकाल मतलब
काल नहीं, जिसका क्या नहीं हो, काल नहीं हो, तो अकाल हो गया। तो ए का मतलब होता है नहीं या रहित। ए के बाद में आ रहा है अध, और अध का अर्थ होता है आधा। अध का अर्थ क्या होता है, आधा। अध किसका बोध कराता है, आधे के अर्थ का। तो आधे के अर्थ में आएगा, कैसे आएगा देखो, जैसे मैंने यहां लिखा अध पका। अध पका मतलब क्या है, आधा पका। अध पका। अध मरा, इसका मतलब क्या है, आधा मरा। अध पका, अध मरा। अध जला, जो कितना जला हो, आधा जला हो। अध पका, अध मरा, अध जला। अध खिला, जो कैसा खिला हो, आधा खिला हो। अध खुला, जो कितना खुला हो, आधा खुला हो। तो अध पका, अध मरा, अध जला, अध खिला, अध खुला। तो ये अधमास, आधा महीना, अधमास कहते हैं ना, आधा महीना। अध खुला, जो कितना खुला हो, आधा। अध गला, जो आधा ही गला हो। तो अध का अर्थ होता है आधा। तो ए अध। अब इसके बाद तीसरा कौन सा है, ए अध अन। और अन का अर्थ क्या होता है, अन का अर्थ होता है रहित या नहीं। यही आएगा इसका भी, नहीं या रहित। नहीं या रहित, अन का अर्थ होगा नहीं या रहित। जैसे ए का अर्थ नहीं रहित है, वैसे अन का भी होता है। तो इसमें हिंदी वाले शब्द आएंगे अन के साथ। जैसे समझो, अनहोनी। अनहोनी मतलब होनी नहीं। अनबन, जिससे बने नहीं। अनदेखा, जिससे देखा ही नहीं हो, अनदेखा। अनचाहा, जिसे चाहा ही नहीं हो। अनमांगा, जिसे मांगा नहीं हो। तो अनदेखा, अनचाहा, अनमांगा, अनबन, अनहोनी, जिसकी होनी नहीं हो, जो होनी से रहित है। तो ये अन किसका बोध कराता है, नहीं या रहित के अर्थ का। तो ए अद अन, तो ए वाला हो गया। अब कौन सा आएगा, ऊ वाला। और ऊ का मतलब होता है ऊपर या ऊंचा। चौथा कौन सा है, ऊ। और ऊ का मतलब होता है ऊपर या ऊंचा। तो देखो, उचक्का कहते हैं ना, चोर उचक्के। उचक्के कहते हैं जो ऊपर उझक उझक के देखते हैं, उचक्का। उखाड़ना, उखाड़ना। अब खाड़ना मतलब होता है जगाना, और उखाड़ना मतलब होता है उखाड़ लेना। उघाड़ना, उघाड़ना। तो उचक्का, उखाड़ना, उघाड़ना, ये ऊपर करने का बोध करा रहे हैं, ऊंचे का बोध कराते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। आगे समझो, ए अद अन ऊ औ। देखो ये जो औ शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। क्यों है, क्योंकि ये तत्सम के अब का तद्भव रूप है। इस बात का ध्यान रखना। आपने तत्सम में एक उपसर्ग पढ़ा था, अब पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, अवा। तीन तवर्ग के, तीन पवर्ग के, जब तीन तीन बराबर हो जाएं तो अब आ। तो ये अब वहां आया था जो बुरा या विपरीत का बोध कराता था। और यहां पर इसी अब का तद्भव रूप हो जाता है औ। जैसे अवतार, अवतार। अवतार तत्सम में आएगा, अवतार तद्भव में आएगा। अवमानना या अवहेलना, अवहेलना। तो ये अ आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस अ का विशेष ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है अ। तो देखो, अ का अर्थ क्या होता है, बुरा या विपरीत। अब का अर्थ क्या होगा, बुरा या विपरीत।
देखो आप समझना, जैसे मैंने लिखा अवतार, और वहां क्या होता है, अवतार होता है। अवसर, वहां अवसर यहां है तो वहां अवसर हो जाएगा। अवसर, अवसर, अवसर। एक होता है अवघट, अवघट कहते हैं ना, अवघट मात्रा, जिद्दी, हटी। तो अवतार, अवसर, अवघट। औचक, औचक का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना नेताजी औचक निरीक्षण पर आ गए। औचक कहते हैं अचानक, औचक निरीक्षण अचानक। अवसर, अवसर को कहते हैं। अवघट जो बहुत ही ज्यादा कैसा हो, जिद्दी, हटी, कहते हैं ना अवघट महात्मा। अवघड़, अवघट होता है एक, तो एक होता है अवघड़, कहते हैं ना अवघड़। तो एक तो होता है अवघट, जो बुरी घटना घट गई, और अवघड़ कहते हैं, अवघड़ कहते हैं अवघड़ महात्मा, अवघड़ व्यक्ति, जिद्दी, हठी, ठीक है ना। तो अवघट और अवघड़ में अंतर होता है, दोनों में ध्यान रखना। अवघड़ कहते हैं जिद्दी या हठी, बहुत ही ज्यादा जो जिद करने वाला हो, जिसने एक बार कह दी। ऐसे बहुत महात्मा नहीं होते क्या, अवघड़ कहते हैं जिनको, जिन्होंने एक बार जो चीज कह दी वो कह दी, वो ही फाइनल है, फिर वही करेंगे चाहे वो गलत हो या सही हो, तो उन्हें कहते हैं अवघड़ महात्मा, जिद्दी या हठी। तो तो ए अद अन उ ओ उन, अगला कौन सा है, उन। और उनका अर्थ होता है एक कम। उनका अर्थ क्या होता है, एक कम होता है। अब एक कम में कैसे आएंगे, जैसे मैंने यहां लिखा 19। अब एक काल गलती मत कर देना, ये बहुत पूछे जाते हैं उन वाले। कैसे पूछे जाता है, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि 19 शब्द में उपसर्ग है, और 19 शब्द में उपसर्ग है पूछ लेता है, और आप क्या करते हो उसमें गलती ये कर देते हो, जैसे आपसे पूछ लिया कि 19 शब्द में उपसर्ग है, और विकल्प दे दिए। पहला विकल्प उत प्लस नीस, दूसरा विकल्प दे दिया उद धन नीस, तीसरा विकल्प दे दिया उन धन 20, और चौथा विकल्प दे दिया उन धन 20। अब ऐसे दे देता है। अब कई बार उन प्लस नीस भी लिख देता है। अब यहां ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, इसमें नए हलंत नहीं आएगा, ये पूरा नया आएगा। उन प्लस 20, उन माने होता है एक कम, 20 माने 20 से, तो एक कम 20 19 होगा। तो इसमें उन उपसर्ग आता है जो एक कम के अर्थ का बोध कराता है। अब इसमें देखो ध्यान से समझना, जैसे मैं लिख रहा हूं 19, 29, 39, 49, 49 भी बनता है, 49 भी लिख देते हैं। 59, उन धन 60, 59 हो जाएगा, एक कम 60। तो 19, 29, 39, 49, 59, 69 या 69, क्या कर देते हैं इसको 69। इसी को हम 69 भी कह देते हैं। इसी को क्या कह दिया जाता है, 69 भी कह देते हैं, 69 भी कह सकते हैं, इसको 69 भी कह सकते हो। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैंने लिखा है ना 49, तो इसको 49 भी कह देते हैं, 49 भी। 39 को 39 भी कह देते हैं। तो ध्यान रखना है, इनके दो दो रूप होते हैं, 69, 79 या 79, 79, 69, 79। तो ये सब किस में आएंगे, उन उपसर्ग वाले। 89, 79, इसको क्या कह देते, 89, 89 किसको कहते हैं, 89 को, 89 जिसको बोलते हैं, 89, एक कम 90 मतलब 89। तो इनका ध्यान रखना है। तो उनका अर्थ क्या होता है, एक कम, एक कम का बोध कराते हैं। अब ये सब में एक कम का ही तो बोध हो रहा है, तो एक कम के लिए आएंगे। तो ए अद अन उ ओ उन, अब क्या आएगा, नी। अब ये नी अलग है,
ये नी उससे अलग है। नी का यहां अर्थ क्या है? वही सेम अर्थ तो वही आएगा, नी विशेष या भिन्न। नी और यहां नी किसका बोध कराएगा? नी यहां अलग अर्थ में आ रहा है, लेकिन जो नी का अर्थ वहां था वो नी का अर्थ यहां भी है, लेकिन वो तत्सम के साथ आएगा, ये तद्भव शब्दों के साथ आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहां नी का अर्थ है नहीं, रहित। देखो, निपूता, जिसके पूत नहीं हो। निकम्मा, जो काम ना करे। निकम्मा। निठल्ला, जो ठाली बैठा रहे। निहत्था, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं हो। निहत्था। तो यहां ये नहीं किसका बोध करा रहा है? रहित या नहीं के अर्थ का। वहां किसका बोध करा रहा था? बड़ा या विशेष के अर्थ का, और यहां रहित या विनय के अर्थ का। हालांकि अर्थ थोड़ा सा समान सा होता है, लेकिन वहां तत्सम के साथ आ रहा था, यहां ये तद्भव शब्दों के साथ आ रहा है। ये बात ध्यान रखनी है। पूछ लेता है कई बार कि मान लो आपसे पूछ लिया कि निठल्ला शब्द में उपसर्ग का प्रकार है संस्कृत भाषा का, हिंदी भाषा का, विदेशी भाषा का, इनमें से कोई नहीं, तो किसका होगा? हिंदी भाषा का तद्भव। इस बात का ध्यान रखना है। नी के बाद में क्या आएगा? वी, सॉरी वी नहीं आएगा यहां, तो वी तो वहां आया था। तो ए अद अन उ ओ उन नी पर। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा। अब दूसरे के अर्थ में कैसे आएगा? जैसे परहित, दूसरे के हित से। पराश्रित, दूसरे के आश्रित। पर धन आश्रित, पराश्रित। अब इसमें परा उपसर्ग नहीं है, कहीं परा कर दो, परा नहीं पर आ रहा है। पर धन आश्रित, दूसरे के आश्रित। ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पराधीन। ये बहुत पूछे जाते हैं पर वाले, और उसका कारण होता है इसमें परा आ रहा है। यहां परा, वहां भी परा, लेकिन विशेष ध्यान रखना यहां परा नहीं, ये पर है। कैसे परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ लेता है, थोड़ा सा इसको भी समझो। जैसे आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग भिन्न है? कौन सा उपसर्ग भिन्न है? दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। कैसे? जैसे आपसे पूछ लिया, पहला विकल्प दिया यहां पर पराधीन, दूसरा विकल्प दे दिया पराभव, तीसरा विकल्प दे दिया पराजय, और विकल्प चौथा दे दिया पराकाष्ठा या पराक्रम। ऐसे विकल्प दे दिए और आपसे पूछ लिया कि कौन सा विकल्प भिन्न है, या निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग भिन्न है। अब कौन सा भिन्न है? यहां ध्यान दो, यहां कौन सा आ रहा है? पराधन भव, परा उपसर्ग है। यहां कौन सा आ रहा है? पराधन जय, परा उपसर्ग है। यहां कौन सा आ रहा है? पराधन क्रम, पराक्रम है। और यहां कौन सा आ रहा है? परधन अधीन, परधन अधीन, पराधीन। तो इसमें पर है, बाकी में परा है, तो ये भिन्न हुआ नहीं हुआ, ये अलग हो गया। या फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से परा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है या पर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर है, जो किसका बोध कराता है? दूसरा। परहित, दूसरे का हित। पराश्रित, किसी दूसरे पर आश्रित। पराधीन, किसी दूसरे के अधीन। तो परहित, पराधीन, पराश्रित। पर काज, किसी दूसरे के काज करने वाला। पर काज, किसी दूसरे के काज से। तो ये पर किसका बोध कराएगा? दूसरे के अर्थ का। ध्यान रखना इस बात का, विशेष महत्वपूर्ण है। तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो किस किस का बोध करा रहा है यहां पर? तो सबसे पहले हमने कौन कौन से पढ़ लिए? ए अद अन उ ओ उन नी पर।
और पर का आपको विषय ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर हमने लिख दिया पर तक, और इनका ध्यान रखना। तो ये हो गए हमारे कहां तक, पर तक। इसके आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली कक्षा में फिर इसके आगे बात करेंगे। तो एक बार फिर से सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।